स्थान राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आपનું ઘણે માનસું સ્વાગત है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्होंने पहले एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार माथे पोस्ट बजट वेबिनार ने कर्या संबोधित। कया इन बार रो बजट देश की प्रगति और इकोनॉमी खातर है महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिलारा सांगासी गांव में स्कूली टाबरा सु कर्या संवाद। अच्छा नागरिक बनर अपना कर्तव्यरा निर्वहन रो कर्यो आह्वान। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े इग्नूरा 38वां दीक्षांत समारोह में लिया भाग। विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां करी प्रदान। राज्य विधानसभा में शिक्षा से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे भी चर्चा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर लाडली कांग्रेस सरकार माथे पोषाहार और स्कूल ड्रेस की खरीद में घोटाला लगाया आरोप। और सीकर जिला रा खाटू श्यामजी माए श्याम बाबा रो फाल्गुनी मेलो परवान माथे। लाडला 6 दिन माए करीब 10 लाख श्रद्धालु कर्या श्याम बाबा रा दर्शन। श्रद्धालुओं री सुविधा खातर प्रशासन और मंदिर कमेटी का निसु कर्यो खासो तगड़ो इंतजाम। और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि इन बरस रो बजट देश की प्रगति और इकोनॉमी खातर घणो महत्वपूर्ण है। ओ बजट भारत रा भविष्य रो ब्लूप्रिंट बनर सामे आयो है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार माथे पोस्ट बजट वेबिनार ने संबोधित किया। इन मौके वणा कहा कि भारत $5 ट्रिलियन री अर्थव्यवस्था बनेला। प्रधानमंत्री कहा कि देश की आर्थिक सफलता खातर हितधारका ने आगे आणो वेलो। पीएम कहा कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी रो समावेश हो रही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है। तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे।
हमारे प्राइवेट सेक्टर को, खासकर रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्कूली बच्चा सु चोखा नागरिक बनर अपना कर्तव्य ने निभावनो आह्वान कर्या। उपराष्ट्रपति आज झुंझुनू जिला सांगासी गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल टाबरा सु संवाद कर्या। वणा कया के टाबरा ने हर दिन कुछ नवो सीखना चाहिए। उपराष्ट्रपति बालिका शिक्षा माथे जोर देवता थका कया कि अब स्थिति बदल गई है। लड़कियां न केवल शिक्षित हो रही है बल्कि सेना में शामिल हो राष्ट्र खातर अपनो जीवन समर्पित कर रही है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मेधावी छात्राओं ने टेबलेट भी दिया। सोचा नहीं था कि ऐसी सैनिक स्कूल बनेगी जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी। मथुरा के अंदर एक सैनिक स्कूल बन गई है। हेमा मालिनी जी वहां की सांसद हैं। वहां सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कियों की भर्ती होती है। आज के दिन एनसीसी में जहां गणतंत्र दिवस के पहले मैं वो डॉक्टर सुदेश उनसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा कि एनसीसी में बच्चियों की संख्या करीब करीब लड़कों के बराबर आ गई है। और कभी नहीं सोचा था कि लड़ाकू जहाज, हवाई जहाज लड़कियां चलाएंगी। तो आज के दिन आपके सामने कोई पाबंदी नहीं है। आज का भारत हमें उस भारत की याद दिलाता है जो हजारों साल पहले था। विश्व गुरु, दुनिया का सिरमौर। हमारी अर्थव्यवस्था ने जो छलांग लगाई है, हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। सैकड़ों साल तक वहां पर राज किया। जापान और जर्मनी का नाम सुनते हो, 2 साल भी वो पीछे रह जाएंगे। और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। आज के दिन विकसित भारत का सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है।
राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े कहा कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में विश्वगुरु बनवा रही और आगे बढ़ रही है। राज्यपाल आज इग्नू रा 38वां दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इन मौके राज्यपाल कहा कि विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तक रे साथे बाहरी ज्ञान भी होना जरूरी है। राज्यपाल विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान करी। समारोह में इग्नू री वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया समेत विद्यार्थी मौजूद रिया। दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति है। मैं इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत अध्ययन कर आज उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये अवसर शिक्षा प्राप्त के साथ अंत नहीं है, बल्कि जीवन का नया आरंभ भी है। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु मंत्र, लेकिन आप टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तक के आगे बाहर का कुछ ज्ञान लेने का कोशिश करना चाहिए। जितना कुछ बाहर मिलेगा वो पढ़ना चाहिए। जो जो नए नए किताबें भी आती हैं, नए नए संशोधन आते हैं, वो संशोधन भी पढ़ना चाहिए। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 2047 देश के स्वतंत्र की शताब्दी में वो विश्व में ऐसा वातावरण तैयार करना है कि हम सारे विश्व में हम पहले आ सकते हैं, हम गुरु बन सकते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था नंबर 1 पे जा सकती है। और उन्होंने जो संकल्प किया है वो संकल्प उन्हें अकेले के लिए नहीं किया, तो सभी तरुणों के, देश के जो तरुण हैं, इनसे सामने रखकर वो संकल्प किया है। ये जिम्मेदारी अपने पे है। ये जिम्मेदारी का थोड़ा हिस्सा आप भी लो। आज हम अपने 38वें दीक्षांत समारोह का हमने आयोजन किया, जिसमें करीब 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल थे डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। उसमें 5 गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं अलग अलग पाठ्यक्रमों में, जिन्होंने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसमें से 2 स्टूडेंट्स को माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने हाथों से उनको गोल्ड मेडल प्रदान किया और बाकी करीब 250 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और आज अपनी जो डिग्री है वो प्राप्त की। राज्य विधानसभा में आज शिक्षा से जुड़ा कई मुद्दा माथे चर्चा हुई। सदन ने बारे पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर लाडली कांग्रेस सरकार माथे शिक्षा विभाग में पोषाहार और स्कूल ड्रेस की खरीद में घोटाला रो आरोप लगायो। वणा कहा कि पोषाहार मामला में सरकार ने सीएजी री रिपोर्ट मिली है, जिनमें बड़ा घोटाला री आशंका है। वठे कांग्रेस विधायक मनीष यादव सरकार माथे 1 साल बीतने बाद भी स्कूली विद्यार्थियों ने स्कूली ड्रेस नी बांटवा रो आरोप लगाया। शिक्षा विभाग को सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीएजी की रिपोर्ट में मिड डे मील घोटाले के बारे में बहुत उल्लेख है और उल्लेख ये है कि इन्होंने जो पोषाहार खरीदा या जो खाद्य सामग्री खरीदी, उसमें इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की थी। उसमें नेफेड भी था, जो भारत सरकार का संस्थान है। तो इन्होंने उससे नहीं खरीद करके कॉनफेड से खरीदा। कॉनफेड ने फिर एक संस्था को फिर सबलेट किया, फिर उसने एक सबलेट किया, जिसमें बू आती है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे और उसमें घोटाला पाया गया है। क्योंकि 1,30,000 बच्चे थे जो हमारे साला दर्पण पर बच्चे उपलब्ध होते हैं या जो दर्शाते हैं, क्योंकि सबका उल्लेख हम साला दर्पण पर रखते हैं। तो इन्होंने जो यूनिफॉर्म खरीदना बताया रिकॉर्ड पर, वो 2 लाख समथिंग बच्चों की बताया है। यानी एग्जैक्ट कहूँ तो 2,08,000 बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदना बताया है।
यानी जब बच्चे ही नहीं थे तो यूनिफॉर्म खरीद ही नहीं होगी, केवल कागजों में खरीदकर बड़ा घोटाला कर दिया है। स्कूल के बच्चों की ड्रेसेज हैं जो फ्री मिलती है, वो अभी तक पूरे सेशन की स्कूल की बच्चों को वो ड्रेस नहीं मिली। आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में टीचर नहीं लगा रहे, उनको समीक्षा के नाम पर बंद करना चाहते हो और तरह तरह के बयान दे करके इस राजस्थान के स्कूल की शिक्षा को खत्म करना चाहते हो और यहाँ पर निजीकरण करना चाह रहे हो, सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाहते हो। ये इनका पुराना तरीका है कि हाँ, अगर कोई, मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आपने समिति बनाई है तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए। अगर आपको कहीं पर इस प्रकार की बात लगती है तो आप स्वतंत्र है उसको कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष पर केवल आरोप लगाना ये कतई ठीक नहीं है। વિધાનસભામાં નેતા પ્રતિપક્ષ ટીકારામ ઝૂલી સરકાર માથે પંચાયત ચુનાવને ટાલવાનો આરોપ લગાયા। વણા કયા કે સંવિધાનના 73वा और 74वा संशोधन सरकार उल्लंघन कर रही है। वણા आरोप लगाया कि सरकार री पंचायत चुनाव कराबारी मंशा नी है। जो संशोधन 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, उसके नियमों की यहाँ संविधान की अवहेलना की जा रही है। बिना किसी नियम कानून के चुनाव को आगे सरकाया जा रहा है। कोई इनके पास प्लान नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी आने वाले भविष्य की कार्य योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर इनकी हालत खराब है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं। भाजपा विधायक संदीप शर्मा पत्रकारा सु बातचीत में मंदिर माफी जमीना माथे भूमाफियावारा कब्जारा मामला माथे चर्चा करी। वणा कया कि प्रदेश में कई ठोरा माथे मंदिर माफी जमीना माथे भूमाफिया अवैध कब्जा कर रहा है, जिन्हें जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार समेत राजस्व विभाग ने देखना चाहिए। पूरे प्रदेश में भूमाफिया उसमें खाता खुलवा लेते हैं, अपने नाम पिटीशन दर्ज करवा लेते हैं और एक और पुजारी बेचारा वंचित रह जाता है जिसे पूजा के लिए वो मंदिर माफी की जमीन मिली थी। इस बात को लेकर आज सदन में बात उठाई है और इस पुजारियों के जमीनों पर कब्जों को लेकर कई प्रकरण भी दर्ज हुए, हत्या के मुकदमे भी दर्ज हुए, जबकि पिटीशन नहीं खुल सकता एक तरफ तो, और जब पिटीशन नहीं खुल सकता तो इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार की होनी चाहिए और निश्चित रूप से रेवेन्यू विभाग को भी उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। भाजपा प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव कया कि एक राष्ट्र एक चुनाव री अवधारणा महत्वपूर्ण सुधारा रूप में उभरने सामने आई है। इन खातर गहन विचार विमर्श और आम सहमति री जरूरत है। भार्गव आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया कि वर्तमान में चुनाव में बहुत ही ज्यादा खर्चों और टेम लागे है। एक राष्ट्र एक चुनाव री अवधारणा सु धन और टेम दुनिया री बचत करी जा सकेली। मैं समझता हूं कि देश में चुनाव सुधारों की जो एक प्रक्रिया है उसमें 18 वर्ष के मताधिकार जो दिए गए उसके बाद में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार, और वो एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी देश चुनाव की प्रक्रिया में लगातार ना रहे। जो संसद है, विधानसभाएं हैं, उनका समय और कार्यकाल निश्चित हो। और हम जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो बहुत बड़ा खर्चा, बहुत अधिक समय, ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता, सरकार के अधिकारियों का भी होता है। सरकार को पूरे चुनाव को मैनेज करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, तो धन, समय और शक्ति तीनों का अपव्यय होने लगा। अगर हमें विकसित राष्ट्र 2047 तक बनना है, और अनुमान यह है कि हम जब तक 7.5-8% की गति से नहीं बढ़ेंगे 2047 तक विकसित नहीं हो सकते।
अभी हम 6-6.5%, 7% तक बढ़ रहे हैं। तो अगर एक बार चुनाव हुए 5 वर्ष में, तो हम 47 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद ने रोकवा खातर राज्य सरकार सु कठोर कानून बनावવાની માંગ કરી है। परिषदरा क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय कहा कि लव जिहाद ने लेर सोची समझी साजिश करी जा रही है। वणा आरोप लगाया कि लाडली सरकार में हिंदुआ माथे अत्याचार कर्या गया है। सप्ताह में एक दिन एक समय का भोजन सब परिवार के लोग एक साथ बैठ के करें। 7 दिन में सभी परिवार के सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक एक ही समय पर भोजन करें, ऐसी व्यवस्था अगर एक घर में होती है तो मेरा मानना है हम सामाजिक अपने जो हिंदू संस्कारों की तरफ निश्चित रूप से उसमें से आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कैसे हमारे घरों की व्यवस्था है। दूसरा एक प्रकरण है लैंड जिहाद का। वक्फ बोर्ड का भी विषय चल रहा है, आप सब लोगों ने सुना है कितनी जमीन उन्होंने हत्याई हुई है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लैंड जिहाद के जो जितने भी हमारे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो भी कटुता बढ़ती है समाजों में, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, मुख्य रूप से 2 कारण, एक तो लव जिहाद वाला मैटर, एक लैंड जिहाद वाला। ये 2 ही लगभग 90-95% समस्या यही होती है। 5-7% आपसी झगड़े के कारण से कुछ वातावरण बिगड़ता है। प्रदेश भर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं काल से शुरू हो रही है। इन खातर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है। सलूंबर जिला में 10वीं 9,139 और 12वीं 5,856 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेला। इन बार परीक्षा खातर ड्रेस कोड लागू करियो गयो है। परीक्षा प्रभारी और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार पटेल बताया कि सगला परीक्षा केंद्र माथे प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा में पूग चुक्या है, जिनने संग्रहण केंद्र में रखवायो गयो है। परीक्षा के दौरान नकल रोकवा खातर विशेष इंतजाम किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से प्रारंभ होगी। सलूंबर जिले में कुल 49 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां पर केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक एवं पेपर कोऑर्डिनेटर को नियुक्त कर दिए गए हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र थाने और चौकी के ऊपर रखवा दिए गए हैं, जिसकी पूरी सुरक्षा के साथ में वहां पर चौकीदारी की जा रही है। परीक्षा के संबंधित सभी निर्देश केंद्राधीक्षक महोदय और पेपर कोऑर्डिनेटर को बता दिए गए हैं और परीक्षा को सुचारू रूप से संचालन करने में हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। सीकर जिला खाटू श्यामजी में श्याम बाबा रो फाल्गुनी मेलो परवान माते चढ़ रही है। लाडला 6 दिन में राजस्थान समेत दूजा राज्य करीब 10 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम रा दर्शन कर्या है। रिंगस मार्ग माते पदयात्रा रो रेड़ो लाग्योड़ो है। मेला में भक्तारी भारी भीड़ ने देखता थका श्री श्याम मंदिर कमेटी दर्शनारी विशेष व्यवस्था करी है। वठेई पुलिस प्रशासन सुरक्षा रा कड़ा इंतजाम कर्या है। श्याम बाबा रा भक्ता खातर जगह जगह शिविर लगार भंडारा लगाया गया है। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मेरे साथ में जो आए हैं वो है ना हर साल आते हैं, और जैसे कि अभी आप देख रहे हो जहाँ पे बाबा की कृपा से है ना ऑटोमेटिकली खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे है ना इस बार पुलिस लोगों ने है ना अच्छी सुविधाएं भी की हैं, और नो जोन गाड़ियाँ मतलब जो है कि आने जाने में मतलब वो सभी तरीके की अच्छी सुविधाएं दी है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत खुशी का माहौल है। हमने तो 2020 से खाटू आना शुरू किया है और बाबा की कृपा से हर दिन नया काम हो रहा है। इसीलिए बाबा से यही निवेदन है कि बाबा हर वर्ष फागुन में खाटू बुलाएं और मन इच्छा फल मिले सबको। 2022 से आ रहे हैं। बाबा हर इच्छा सबकी पूरा करती है। बाबा से कहते हैं पूरे गांव समाज का सबका भला करें और बाबा सबको हमेशा बुलाते रहे। विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम रे तहत राज्य रा 4 जिला रा युवाओं ने संसद में अपना विचार राखवा रो मौको मिलेलो। अलवर रा गोरी देवी महिला महाविद्यालय री प्रिंसिपल मंजू यादव बताया कि इन कार्यक्रम खातर अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डिग जिला रा युवाओं ने चयनित कर्यो जावेलो। चयनित युवा संसद में आयोजित होने वाला विशेष सत्र में देश रा विभिन्न मुद्दा माथे अपना विचार व्यक्त करेला।
इन खातर युवा 9 मार्च ताईं भारत पोर्टल माथे पंजीकरण करा सके है। पंजीकरण के साथ ही आवेदक ने अपना 1 मिनट रो वीडियो भी पोर्टल माथे अपलोड करनो वेलो। हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारत को विकास में भागीदार बना सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है। यदि हम उसे इसमें जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा उनके विचार हमारे पास आएंगे और इससे हमको नीति निर्माण करने में सहायता मिलेगी। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से हम युवाओं को इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। तो ये कार्यक्रम जो है वो 3 स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में इसके 300 नोडल्स बनाए गए हैं और देश के हर जिले को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में 14 नोडल बने हैं, जिसमें हमारा महाविद्यालय गौरी देवी महिला महाविद्यालय एक नोडल है, जिसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग और कोटपुतली, बहरोड। इन सारे बच्चों को, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ पर वो कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा रात दौरा माथे रिया। इन दौरान वणा अठेरा दादाबाड़ी स्थित नागरिक सहकारी बैंक रा नवा भवन रो उद्घाटन करिया। इन मौके पत्रकारा से बातचीत करता थका बिरला कहा कि भारत नई टेक्नोलॉजी री दिशा में आगे बढ़ रियो है। नई टेक्नोलॉजी से आम आदमी रो काम आसान वे रियो है। वणा कहा कि आज बैंका रे जरिए छोटा व्यापारिया ने सरल ब्याज माथे ऋण उपलब्ध करवायो जा रियो है। हर व्यक्ति बैंक सिस्टम से जुड़वा रे पछे आत्मनिर्भर बन रियो है। किसान हो, मजदूर हो, मछली पालन हो, दूध पालक हो, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हुआ है और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से समाज के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थितियों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। उसी तरीका से सहकारिता के आधार पर सरकारी नागरिक बैंक और ग्रामीण बैंकों ने भी समाज जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज बैंकिंग सिस्टम व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। सरलता, सुगमता के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, फुटपाथ पर काम करने वाला व्यक्ति हो और सामान्य घरेलू व्यक्ति को हर चीज़ के अंदर बैंकिंग सुविधाओं के अनुसार उसको त्वरित रूप से ऋण दिलाना और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के बाद उसको आत्मनिर्भरता के एक नई दिशा की ओर समाज बढ़ रहा है। हम बैंकिंग सिस्टम को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए रोजगार माथे पोस्ट बजट वेबिनार ने कर्या संबोधित। कया इन बार रो बजट देश की प्रगति और इकोनॉमी खातर है महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिला सांगासी गांव में स्कूली टाबरा सु कर्या संवाद। अच्छा नागरिक बनर अपना कर्तव्य रा निर्वाहन रो कर्या आह्वान। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े इग्नूरा 38वां दीक्षांत समारोह में लिया भाग। विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और डिग्रियां करी प्रदान। राज्य विधानसभा में शिक्षा से जुड़ोड़ा कई मुद्दा माथे भी चर्चा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर लाडली कांग्रेस सरकार माथे पोषाहार और स्कूल ड्रेस की खरीद में घोटाला लगाया आरोप। और सीकर जिला खाटू श्यामजी में श्याम बाबा रो फाल्गुनी मेड़ो परवान माथे। लाडला 6 दिन में करीब 10 लाख श्रद्धालु कर्या श्याम बाबा रा दर्शन। श्रद्धालुओं री सुविधा खातर प्रशासन और मंदिर कमेटी का निसु कर्यो गयो व्यापक इंतजाम। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।